फिक्स हो जाएगा, सबके साथ चल जाएगा। इसलिए इसको कहा गया है आपका क्या, कर्सर। ये इटरेटर को क्या कहते हैं हम, यूनिवर्सल कर्सर। ये किसी के साथ भी चल जाएगा, ठीक, चाहे आपकी लेगेसी क्लास हो या ना हो, चाहे आपकी नई क्लासेस हों या नए इंटरफेसेस हों, ये सबके साथ चल जाएगा आपका। और फिर एक आया आपका लिस्ट इटरेटर, इसको तो कहा गया यूनिवर्सल कर्सर, ठीक। और इसे कहा गया लेगेसी कर्सर, ठीक। ये आपका केवल और केवल चलता है किसके साथ, लिंक्ड लिस्ट के साथ। ये लिंक लिस्ट के साथ स्पेसिफिकली बनाया गया था। इसके साथ ज़्यादा मेथड इसीलिए हैं क्योंकि लिंक लिस्ट में जो नोड होती है आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होती है, और जब हमने बैक जाना है तो पिछली नोड का हमारे पास एड्रेस होता है, इसी वजह से हम बैक जा सकते थे, ठीक। अब पहले वाले कर्सर की अगर हम बात करें तो एनुमरेशन। एनुमरेशन जो कर्सर है हमारा, ऑब्जेक्ट को लेता है एक एक करके, कहाँ से, लेगेसी कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स, जितने भी हमारे लेगेसी कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स हैं। लेगेसी कलेक्शन ऑब्जेक्ट कौन कौन से थे, जैसे कि आपका था वेक्टर, स्टैक, और एक है, अच्छा उधर मैंने कराया नहीं ना मैप पे काम, हाँ डिक्शनरी, ठीक है। अभी वेक्टर और स्टैक के साथ हम एनुमरेशन को वन बाय वन ऑब्जेक्ट को ट्रैवर्स कराना है या एक्सेस कराना है, तो एनुमरेशन की हेल्प से हम करा सकते थे, ठीक। अब कैसे कराते हैं, सीधी सी बात है, एनुमरेशन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उस ऑब्जेक्ट को किसी एनुमरेशन टाइप के रेफरेंस वेरिएबल में रखेंगे और उसके कुछ मेथड यूज करके करा लेंगे। देखिएगा कुछ बना लेते हैं, पहले वेक्टर का ही बना लेते हैं। अभी केवल 4 ही ऑब्जेक्ट मैंने इसके अंदर ऐड करे हैं, ठीक। इन 4 ऑब्जेक्ट को हमने कैसे ट्रेवर्स करना है, ठीक है। ये 4 ही ऑब्जेक्ट मैंने ऐड कर लिए। इन 4 ऑब्जेक्ट को केवल और केवल अभी हम एनुमरेशन की हेल्प से करके देखते हैं। एनुमरेशन, इसको हम जेनरिक नहीं कर रहे। अच्छा ये मालूम है ना आपको, इससे हम जेनरिक कर देते हैं इसको, भाई स्ट्रिंग डालेंगे तो फिर ये आपका हेट्रोजीनियस नहीं रह जाता, पता है ना आपको। जो भी इसके अंदर हम पास करेंगे फिर वो उसी टाइप का ही एक्सेप्ट करेगा, ठीक। ये जेनरिक हम करते भी इसी वजह से हैं क्योंकि हमारे पास कलेक्शन के अंदर सिमिलर नेम के कई सारे मेथड थे, और फिर लिस्ट में, फिर सेट में इनके अपने खुद, सेट का तो अपना खुद का नहीं है, पर लिस्ट में इनके अपने खुद के इम्प्लीमेंटेड मेथड आए, है ना, जो कि उसके मेथड से हूबहू नाम एक जैसा था। तो उसका बिहेव अलग और इसका बिहेव अलग। मान लो वहाँ मैं डाल रहा हूँ वन, तो कलेक्शन तो वन को ऑब्जेक्ट मान रहा था, जबकि मैं लिस्ट में डालता हूँ वन, तो लिस्ट तो वन को इंडेक्स मान रहा है, तो दोनों का बिहेव अलग हो गया ना। मान लो मैंने कोई एक्सेस पॉप करने के लिए इस्तेमाल करा, पुश पॉप तो वैसे भी हो जाता है, रिमूव, रिमूव नाम का भी किसी ने दिखाया था मुझे, रिमूव नाम का ये कोई मेथड यूज़ करा, मान लो मैंने वन डाल दिया और कलेक्शन यूज़ कर रहा हूँ, तो वो तो मानेगा वन कहीं भी दिख जाए उसको रिमूव कर देगा। लेकिन वही काम मैं लिस्ट के साथ कर रहा हूँ, तो वन इंडेक्स पे जो भी ऑब्जेक्ट मिलेगा उसे रिमूव करेगा। क्यों, क्योंकि प्रायोरिटी किसे देता है वो, चाइल्ड को देता है ना। भाई आपको बताया था जो ज़्यादा करीब होगा, जो ज़्यादा पास होगा, पहली प्रायोरिटी, पहली प्राथमिकता उस पर ही तो जाती है। नहीं आ रहा समझ में, क्या हुआ, हाँ, कहाँ से कहाँ चीज़ें जोड़ रहे हो।
इस तरह से ये मेरा जो एलिमेंट्स नाम का मेथड है, वेक्टर का एलिमेंट्स नाम का मेथड इसमें इनिशियलाइज कर देगा मेरे इनम में, इन मतलब ई एन एम में, इनमरेशन का जो मैंने बनाया है रेफरेंस वेरिएबल इसमें होल्ड करा दिया। अब मैं इसकी हेल्प से इसको चेक करा सकता हूँ कि मेरा आगे है या नहीं है, और है तो मैं उसे कैसे प्रिंट कराऊँ कैसे नहीं कराऊँ। ठीक, जैसे कि फाइल में लगा लो क्योंकि बहुत सारे करने होंगे। तो हैज़ मोर एलिमेंट, ये शो कराता है कि इसमें आपके और एलिमेंट हैं, जब तक हैं तब तक ये चलता रहेगा, जब तक ये हैं तब तक ये चलता रहेगा। ठीक, नेक्स्ट एलिमेंट, तो यानी कि जब तक ये वाली कंडीशन ट्रू है तब तक ये वाला आगे अंदर आके वो प्रिंट करता रहेगा नेक्स्ट एलिमेंट नेक्स्ट एलिमेंट। सबसे पहले चेक करेगा क्या इनम, इनम ने किसको ले रखा है, किसके एलिमेंट्स को ले रखा है, वेक्टर के सारे एलिमेंट्स को ले रखा है। इनम ने वेक्टर्स के सारे एलिमेंट्स को ले रखा है। क्या मेरे वो जो वेक्टर्स के एलिमेंट है के बाद कोई सा है, हैज़ मोर, हैज़ मोर यही कह रहा है क्या उसके अंदर और एलिमेंट हैं, अगर हैं तो वो अंदर आके ट्रू करा देगा, नहीं है तो फिर खत्म है। ठीक, ये आपके एलिमेंट एक्सेस हो गए ए बी सी डी। लेकिन इसको मैं नई क्लासेस के साथ चलाने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि एरे लिस्ट। ठीक, अब एरे लिस्ट के पास ये वाला मेथड नहीं है, एरे लिस्ट के पास ये वाला मेथड नहीं है। ठीक, डॉट पर इसके पास इटरेटर टाइप का है या लिस्ट इटरेटर टाइप का है, इटरेटर या लिस्ट इटरेटर टाइप का है। तो आपके लिस्ट इटरेटर तो मैंने आपको बताया था केवल और केवल लिस्ट वाली चीज़ों के साथ चलेंगे। ठीक, लेकिन इटरेटर को हमें कहा गया क्या, यूनिवर्सल कर्सर। ये आपका सेट के साथ भी चलेगा, मैप के साथ भी चलेगा, और आपकी लेगेसी क्लासेस के साथ भी चलेगा, और न्यू क्लासेस के साथ भी चलेगा। अभी आप देखिएगा एलिमेंट वाला इन सब के साथ तो है ही नहीं, इसलिए यहाँ वो चला ही नहीं। और इनमरेशन कहता है कि भैया मैं तो सिर्फ उसी टाइप की चीज़ को होल्ड करा सकता हूँ। किस टाइप की चीज़, एलिमेंट टाइप की चीज़, एलिमेंट ऑफ लेगेसी क्लास, एलिमेंट ऑफ लेगेसी ऑब्जेक्ट, एलिमेंट ऑफ लेगेसी क्लास कह दो या एलिमेंट ऑफ लेगेसी ऑब्जेक्ट्स कह दो। ठीक है, ठीक, इस तरह से ये हैज़ मोर एलिमेंट निकल के आया किसका, ई एन एम का। ई एन एम ने एलिमेंट्स की हेल्प से वेक्टर के सारे एलिमेंट इनिशियलाइज करा दिए आपके एनुमरेशन टाइप के रेफरेंस वेरिएबल के बाद, क्योंकि हम इसी को इस्तेमाल करके उसका हैज़ मोर एलिमेंट इस्तेमाल करने वाले हैं, या फिर प्रिंट कराने के लिए नेक्स्ट एलिमेंट मेथड यूज करने वाले हैं। ठीक है, ये चलेगा केवल आपकी लेगेसी क्लास के साथ। अगर इसकी जगह होता स्टैक, स्टैक के साथ चल जाता। स्टैक के साथ चल गया, पर लिस्ट सेट के साथ ये नहीं चलेगा। अगर मान लो मैं हैश सेट कर देता यहाँ पर, या अभी जैसे हमने वो करा था एरे लिस्ट, तो उन सब के साथ नहीं चलेगा। चलेगा तो सिर्फ ये किसके साथ चलेगा, लेगेसी क्लासेस के साथ चलेगा। यहाँ देखो दिखा रहा है ये है ही नहीं इसके पास। इसके पास जो अगर होगा वो नए वाले होंगे, या तो यूनिवर्सल वाला होगा, क्या था आपका इटरेटर, और लिस्ट इटरेटर तो आपको मालूम है उसकी बाध्यता यही है, सिर्फ और सिर्फ चलता है किसके साथ, वो लिस्ट वालों के साथ चलता है। लिस्ट इटरेटर चलेगा आपका सिर्फ और सिर्फ लिस्ट, जितनी भी लिस्ट टाइप के आइटम्स होंगी उनके साथ चलेगा। इटरेटर सबके साथ चल जाएगा। इटरेटर देखो सेट के साथ भी चल रहा है, भले ही ये सेट की जगह वो होता क्या, मैप। ठीक, भले ही ये सेट की जगह क्या होता, मैप भी होता। और यहाँ ऐड तो सॉरी सारा ही चेंज करना पड़ेगा, इसके मैप के कई सारे मेथड वाले नहीं है ना, क्योंकि कलेक्शन इंटरफेस का चाइल्ड नहीं है।
वेक्टर स्टैक तो लेगेसी क्लास है, इनसे साथ तो भाई सब चलेंगे। वेक्टर के साथ एक बार वो भी चला के दिखा देता हूँ इटरेटर। तो स्टैक लगाया, चलो स्टैक के साथ ही चला देता हूँ। ठीक, हैश मैप के साथ तो चलेगा, पर हैश मैप के अभी और भी मेथड है ना भाई, ऐड नहीं चलता उसमें। क्या क्यूब? हाँ, क्यू क्यू के साथ चलेंगे, क्यू के साथ यूनिवर्सल वाले सारे चलेंगे, जितना भी इटरेटर है वो सब चलेगा। लेकिन क्यू हमारा लेगेसी नहीं है, इनुमरेशन उसके साथ नहीं चलेगा। क्यू हमारा लिस्ट का चाइल्ड नहीं है, और ना ही लिस्ट इंटरफेस से उसका कुछ लेना देना, तो इसलिए लिस्ट इटरेटर वाला कर्सर जो है क्यू के साथ नहीं चलेगा। तीन चीजें याद रखो, इन्यूमरेशन आपका किसके साथ चल सकता है? लेगेसी क्लास के साथ चल सकता है, बस उसकी बाध्यता सिर्फ इतनी है कि वो चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ लेगेसी क्लास के साथ। इटरेटर सबके साथ चल सकता है, चाहे वो लेगेसी हो, चाहे वो न्यू हो, चाहे वो लिस्ट इटरेटर हो, चाहे वो लिस्ट हो, चाहे सेट हो, चाहे मैप हो, वो सबके साथ चलेगा। इसलिए इटरेटर को क्या कहा गया है? यूनिवर्सल। ये इंटरव्यू का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच कर्सर इज नोन। सबसे पहले तो पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय कर्सर्स, तो आप बता देंगे देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कर्सर्स। तो वो आपसे पूछ सकता है विच इटरेटर इज नोन एज, सॉरी, विच कर्सर इज नोन एज यूनिवर्सल कर्सर। तो आपको बताना है इटरेटर इज नोन एज यूनिवर्सल कर्सर। We can access, we can traverse all elements with the help of iterator, whether it would be legacy class or whether it would be child of list interface, सबके साथ चलेगा। बट आपसे कहेगा क्या कोई ऐसा भी कर्सर है जो वेरी रिच है, किसमें? मेथड वाइज। डू यू नो एनी कर्सर विच इज वेरी रिच इन मेथड वाइज? तो आप बताएंगे यस, लिस्ट इटरेटर। लिस्ट इटरेटर के पास ढेर सारे मेथड्स हैं। अगर मैं बात कर रहा हूँ एनुमरेशन की बात कर रहा हूँ, और ये जो एलिमेंट्स की बात कर रहा था हमसे, डॉट एलिमेंट्स आया और डॉट, बस एलिमेंट्स ही आया, और तो बाकी इसके वेक्टर के आएंगे मेथड। एलिमेंट्स आया इसके अंदर, एक मिनट अभी कर लेते हैं एलिमेंट्स, और enm के बाद इसको मिला के करते हैं। देखो इक्वल आया, हैज मोर एलिमेंट आया, और ये सारे आ रहे हैं, इसके इनोवेशन का आ रहा है ये दो। एक तो दिख रहा है एस, मतलब एज एल टी ए एस एल इटरेटर, सॉरी एज इटरेटर आया, और बाकी के सारे इसको मिले हैं इसके पेरेंट क्लास से, ऑब्जेक्ट से। और नेक्स्ट एलिमेंट इसका इनुमरेशन का ही आया, एक दो तीन, और बस एक दो तीन, तीन ही है इसके पास मेथड्स हैं लेगेसी क्लास वाले के साथ। अगर यही बात कर रहे थे हम इटरेटर के साथ, इटरेटर के साथ इन तीन से ज्यादा मिलेंगे आपको। देखिएगा मैं लगा देता हूँ यहाँ पर लिस्ट, एरे लिस्ट, एरे लिस्ट, कंट्रोल शिफ्ट हो, और यहाँ डाल देते हैं हम इसके बाद इटरेट। ठीक, और ये होल्ड हो पाएगा किसमें? इटरेटर, इटरेबल के अंदर आपका इसको हमने होल्ड करा दिया। और enm, अब क्या हुआ भाई? वो हम बोल रहे हैं उसको जेनरिक कर दिया हमने। हाँ हाँ, जेनरिक मतलब फिर वो हेट्रोजीनियस नहीं रह गया, फिर जिस टाइप का आपने जेनरिक किया है वो उसी टाइप का एलिमेंट एक्सेप्ट करेगा। मान लो आपने इंटीजर डाल दिया तो फिर इंटीजर टाइप के ही एलिमेंट को एक्सेप्ट करेगा। और वैसे तो सभी ले लेगा, हेट्रोजीनियस है। उसकी प्रॉब्लम भी मैंने बताई थी, हेट्रोजीनियस होने वाली प्रॉब्लम। हम जेनरिक करते ही क्यों हैं? इंटरव्यूअर पूछ सकता है हम जेनरिक करते ही क्यों हैं, तो आप बताएंगे कि देयर आर लॉट्स ऑफ मेथड इन कलेक्शन इंटरफेस। ठीक, कलेक्शन इंटरफेस के पास बहुत सारे मेथड हैं, उसके जैसे मेथड कई सारे हमारे लिस्ट के पास भी हैं, तो या उसके जैसे कई सारे मेथड और इंटरफेसेस के पास भी हैं। तो हम क्या होता है, एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम आ जाती है कि मान लो मैंने रिमूव वाला ही मेथड का एग्जांपल देना, जैसे कि मैंने वन पास किया और कलेक्शन रहा होता तो वो उसे ऑब्जेक्ट मान के वन जहां भी दिखता, किसी भी इंडेक्स में दिखता, कहीं भी दिखता, उस वन को वो क्या कर देता? रिमूव कर देता। लेकिन यही काम मैंने अगर लिस्ट बना करके कर रखा होता तो चाइल्ड इंटरफेस है, प्रायोरिटी पहले चाइल्ड के मेथड को जाती है, पहले प्रायोरिटी किसके पास जाएगी? चाइल्ड के मेथड्स को जाएगी। तो उसे वन को फिर वो ऑब्जेक्ट नहीं मानता, क्योंकि लिस्ट के पास तो इंडेक्स वाला कॉन्सेप्ट आ गया था, बताया था ना आपको। लिस्ट जब आया वो अपने साथ
इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट लेके आया, तो वन इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट रहा होता उसे डिलीट कर देता। उसे कोई मतलब नहीं होता कि मुझे वन को ही डिलीट करना है, उसे तो सिर्फ इंडेक्स समझता वो। गेटिंग और नॉट? तो आप बताएंगे कि इसी वजह से, इसी चीज को हमने इजी करने के लिए अपने कलेक्शन इंटरफेसेस को या कलेक्शन क्लासेस को जनरेट कर देते हैं, दैट्स इट, ताकि वो उसी टाइप के एक्सेप्ट कर पाए। अब आप देखिएगा, एक ये आया हैज नेक्स्ट, कहाँ से आया? इटरेटर से आया। और देखिएगा एक नेक्स्ट कहाँ से आया? इटरेटर से आया। और देखिएगा ये आया फॉर ईच रिमेनिंग, जो भी जितने भी मतलब हर एक जो बचे हुए हैं उसके अंदर, उसके लिए बचने के लिए ये भी कहाँ से आया? इटरेटर से आया। रिमूव, रिमूव भी कहाँ से आया? इटरेटर से। चार हो गए अब तक। और देखिएगा बाकी ऑब्जेक्ट से हैं, तो यानी कि एक ज़्यादा आया, किससे? इन्यूमरेशन से। अब यही बात अगर मैं लिस्ट इटरेटर की कर रहा होता, यही बात अगर मैं लिस्ट इटरेटर की कर रहा होता, तो उसके पास और मेथड होते, उसके पास और क्या हुआ? नींद आ रही क्या? लिस्ट इटरेटर के साथ अगर मैं यही काम कर रहा होता तो इसके पास और मेथड होते। देखिएगा क्या क्या है लिस्ट इटरेटर से? हैज नेक्स्ट पहला। अब ये देखो लिस्ट है, लिस्ट हमारी बाई डायरेक्शनल चल सकती है, इसलिए उसके पास हैज प्रीवियस ही है। अभी तक हैज प्रीवियस नहीं आया था, पिछले वाले जो हमने देखे थे वहां केवल हैज मोर एलिमेंट या हैज नेक्स्ट ऐसा ही था ना, लेकिन यहाँ प्रीवियस भी आ गया। और देखिएगा नेक्स्ट आया और नेक्स्ट इंडेक्स भी आ गया, चार हो गए अब तक। और देखिएगा प्रीवियस और प्रीवियस इंडेक्स भी आया, छह हो गए अब तक। और देखिएगा ऐड आया, अभी तक हमारे पास कोई ऐड करने वाला नहीं था, इटरेटर में आया था एक एक्स्ट्रा सिर्फ रिमूव करने वाला, लेकिन यहाँ हमारे पास आ रहा है ऐड करने वाला भी, सात हो गए अब तक। और देखिएगा ये तो इटरेटर से आया है। रिमूव ये कहाँ से आया? लिस्ट इटरेटर से। और देखिएगा सेट, यानी कि किसी भी एलिमेंट को रिप्लेस करने की सुविधा है कर्सर के थ्रू। नो, नो हो गए अभी तक इसके, नो है। तो सबसे ज्यादा मेथड इसी के पास मिले। इन्यूमरेशन के साथ हमने देखे कितने मेथड थे हमारे पास? तीन मेथड थे। हमने जब इटरेटर की बात करी उसके पास एक रिमूव नाम का मेथड आया एक्स्ट्रा। हमने जब बात करी लिस्ट इटरेटर की उसके पास नो मेथड थे। नो मेथड में ज्यादा जो उसने जोर जोर देते हुए बताया है वो केवल प्रीवियस वालों को बताया है, हैज प्रीवियस और प्रीवियस इंडेक्स, और बताए हैं दो, सेट और ऐड। नहीं, रिमूव तो पहले आ चुका था, सेट और ऐड जो कि हमारे लिस्ट इटरेटर की वजह से आए। ये चार मेथड एक्स्ट्रा हैं इसके अंदर, ठीक है। चलिए देखिएगा, करके तो हमने इसमें देख ही लिया है, लेकिन एक एक करके बाद में और देखेंगे। थोड़ा सा लिख लेते हैं, लिमिटेशन कर लेते हैं कि भाई इन्यूमरेशन की क्या थी, क्यों आए अगले कर्सर, क्यों आए, इसकी लिमिटेशन देख लेते हैं। इसको हम कर सकते थे वी कैन अप्लाई विथ, किसके साथ? लेगेसी क्लासेस के साथ हम कर सकते थे, है ना। और कोई लेटेस्ट क्लासेस आ रही हैं उनके साथ हम इसको नहीं कर सकते, करेंगे तो आपने देखा कि एरर आ जाएगा, सीधी सी बात है। एक बार हाथ मुंह धोया आओ। अच्छा ये बताइए, इससे इनोमिनेशन से हम क्या काम कर पा रहे थे? हम दो ही काम कर पा रहे थे, क्या क्या? रीड एंड राइट कहाँ कर रहे थे? हाँ वहां पे ऐड करने का, बस हम हैज मोर एलिमेंट और नेक्स्ट एलिमेंट बस दो ही तो कर पा रहे थे, ठीक। हम यहाँ पे रिमूव नहीं कर पा रहे थे,
दूसरी लिमिटेशन हम यहाँ पे रिमूव नहीं कर पा रहे थे। तीसरा क्या है, इस चीज मतलब तीसरा तो इस चीज को खत्म करने के लिए, टू ओवरकम दिस कंसेप्ट वी हैव न्यू कर्सर इटरेटर। कौन सा? इटरेटर। अब आते हैं इटरेटर की बात करते हैं। इटरेटर, अब इटरेटर को हम कैसे कर सकते थे? इटरेटर को हम किसी भी एनी टाइप ऑफ कलेक्शन, एनी टाइप ऑफ कलेक्शन के साथ हम इसे यूज कर सकते थे। सो इट इज नोन एज यूनिवर्सल कर्सर। हम किसी भी तरह के कलेक्शन ऑब्जेक्ट के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते थे, किसी भी तरह की इसके पास कोई भी बाध्यता नहीं है। तो ये क्या है हमारा, इसलिए क्या कहलाया? यूनिवर्सल कर्सर कहलाया। ठीक, हम इसके अंदर इटरेट का कॉन्सेप्ट कर सकते थे किसी भी कलेक्शन ऑब्जेक्ट के साथ, इसलिए ये कहलाया आपका यूनिवर्सल कर्सर। अच्छा, इसके साथ हम क्या क्या परफॉर्म करा सकते थे? रीड एंड एक्सेस, और एक नया कॉन्सेप्ट आया इसके अंदर, क्या? रिमूव भी हम साथ साथ इसके करा सकते थे। रिमूव भी हम इसके साथ साथ करा सकते थे। इटरेटर के साथ हम रीड और एक्सेस के साथ साथ एक नई हमारे पास फंक्शनैलिटी आई, कौन सी? रिमूव की। अब आ गया आपका कौन सा? लिस्ट। अच्छा, इस चीज को भी हम ये कह सकते हैं, एक पॉइंट और बढ़ा देते हैं, फिर लिख देंगे टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। ठीक, वी कैन नॉट गो प्रीवियस इंडेक्स और प्रीवियस, क्या हम बैक जा सकते थे? वी कैन नॉट वो प्रीवियस इंडेक्स और प्रीवियस एलिमेंट, और क्या कर सकते थे? वी कैन नॉट ऐड इन मिडिल। मिडिल में हम काम करते करते भी कुछ भी एलिमेंट को ऐड नहीं कर सकते थे। और क्या था? वी कैन नॉट सेट या रिप्लेस, चलो सेट ही आपके मुंह से आ गया तो सेट ही लिख देते हैं। वी कैन नॉट सेट एनी एलिमेंट। हम इसके साथ ना तो प्रीवियस जा सकते थे, ना हम इसके साथ बीच में किसी भी एलिमेंट को ऐड कर सकते थे, और ना ही हम किसी भी एलिमेंट को इसमें रिप्लेस कर सकते थे, यानी कि सेट कर सकते थे। तो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वी आर हैविंग लिस्ट इटरेटर। अब लिस्ट इटरेटर के पास तो भाई बहुत सारी चीजें आ गई, 9 आए हैं इसके पास मेथड। जैसे कि अभी हमने देखा भाई, हम प्रीवियस भी जा सकते हैं, प्रीवियस इंडेक्स भी जा सकते हैं, और हम इसमें बीच में ऐड भी कर सकते हैं, बीच में हम सेट भी करते, सेट मतलब रिप्लेस करना, बीच में हम इसे सेट भी कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को अगर रिप्लेस करना हो तो हम सेट भी कर सकते थे इसकी हेल्प से। तो इसके पास मैनी चीजें आ गई, किसके पास? लिस्ट इटरेटर। अब लिस्ट इटरेटर की बात करते हैं। लिस्ट इटरेटर क्या था आपका? बाय डायरेक्शनल जा सकता था, फॉलोइंग और प्रीसीडिंग, फॉलोइंग और प्रीसीडिंग, यानी कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड, दोनों डायरेक्शन में वो जा सकता था। हाँ जी, हाँ हाँ, नेक्स्ट प्रीवियस। बाय यूजिंग आपका लिस्ट इटरेटर, फॉरवर्ड और backward direction, so it is also known as bidirectional। by एक और क्वेश्चन आ गया, पूछ सकता है वो, विच कर्सर इज नोन एज बाई डायरेक्शनल कर्सर। जैसे ही बाय मतलब दो आ गया आपका, तो बात आ जा रही है आपकी लिस्ट इटरेटर की। ठीक,
पूछ सकता है विच कर्सर इज हैविंग मोर मेथड, लिस्ट इटरेटर। विच कर्सर इज नोन एज बाई डायरेक्शनल कर्सर, लिस्ट इटरेटर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू है तो बताइएगा। तो यहाँ पर हम वी कैन परफॉर्म क्या, वी कैन परफॉर्म रिप्लेसमेंट एंड एडिशन, ठीक, एडिशन ऑफ न्यू ऑब्जेक्ट, हम इसको ये सब काम कर सकते थे। और रिमूव वगैरह तो है ही इसके अंदर भाई, रिमूव तो था ही। वी कैन परफॉर्म रिमूव ऑपरेशन ऑल्सो, ठीक। इसके पास मेथड भले ही हैं लेकिन यूनिवर्सल कर्सर का इसको दर्जा नहीं मिला। ऐसा क्यों, कोई बता सकता है? आप तो बता देंगे, कोई और कोशिश करेगा? जबकि इसके पास सबसे ज्यादा मेथड हैं, बाई डायरेक्शनल भी जा सकता है, सबसे ज्यादा काम कर सकता है ये, तब भी इसे यूनिवर्सल कर्सर का औहदा नहीं मिला। ऐसा क्यों, बताइएगा आप ही, नहीं समझ में आया? क्योंकि इसकी बहुत बड़ी लिमिटेशन यही थी, क्या ये इस्तेमाल होगा तो केवल और केवल लिस्ट के साथ, नहीं सेट वगैरह इन सब के साथ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि लिस्ट के अंदर क्या थी, एक बड़ी खास बात हुआ करती थी लिस्ट के अंदर, क्या, इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व। और जब इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व है तो आप फॉरवर्ड जाओ या बैकवर्ड जाओ। सेट में इंसर्शन ऑर्डर की कोई खास बात थी ही नहीं, वहां तो हैश कोड जनरेट होता है, उसके भी आप पे देखेगा और वहीं डाल देगा। अब कैसे आप नेक्स्ट जाओगे और कैसे आप प्रीवियस जाओगे? नेक्स्ट तो जा सकते हो, वो कोई बात नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट वो तो हैज मोर करके देखता रहेगा कि आगे हैं या नहीं है, नेक्स्ट चले जाओगे। पर प्रीवियस कैसे जाओगे, क्योंकि इंसर्शन ऑर्डर तो प्रिजर्व था ही नहीं। क्लियर है? अगर आपका इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व है तभी तो आप उस पर आगे और पीछे ट्रेवर्स कर सकते हो। गेटिंग और नॉट? ये सबसे बड़ी इसकी कमी थी। भले इसके पास सबसे ज़्यादा फंक्शनैलिटी हो, सबसे ज़्यादा मेथड्स हो, तब भी इसे यूनिवर्सल कर्सर नहीं कहा गया। इटरेटर के पास सिर्फ और सिर्फ एक एक्स्ट्रा मेथड था रिमूव करने वाली फंक्शनैलिटी, परंतु उसे यूनिवर्सल कर्सर कहा गया। इटरेटर हम लेगेसी क्लास के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लिस्ट के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जितनी भी नई क्लासेस आई हैं सबके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए उसे कहा गया क्या, यूनिवर्सल कर्सर, यूनिवर्सल कर्सर। क्लियर है? किसी को कोई इशू हो तो बताइएगा, किसी भी तरह का। तो एक बार इनके इसके कुछ मेथड्स लिख लेते हैं भाई, सबसे ज्यादा मेथड है तो इसके लिख भी लेते हैं। क्या था? हैज नेक्स्ट और नेक्स्ट और नेक्स्ट इंडेक्स और, ओहो मेथड के निशान नहीं लगाए ना, ठीक। नेक्स्ट इंडेक्स, अब आ जाते हैं हैज प्रीवियस या प्रीवियस या प्रीवियस इंडेक्स। तो ये तो याद ही हो गए, हैज नेक्स्ट, नेक्स्ट और नेक्स्ट इंडेक्स। अब इसी तीनों को प्रीवियस करा लो, 6 तो यही हो गए। हाँ, अब आ गया आपके आगे वाले 3, कौन से आ गए थे? एक तो रिमूव, हाँ क्या, हाँ एक रिमूव और सेट और ऐड। परंतु रिमूव, ये सेट और ये ऐड अपने साथ इंडेक्सिंग सॉरी पैरामीटर वाइज लेके आया। इसके अंदर हम डालेंगे ऑब्जेक्ट, इसके अंदर भी हम डालेंगे ऑब्जेक्ट, बस। ये सारे के सारे नो मेथड हैं जो कि आपके आ गए थे किसके साथ, लिस्ट इटरेटर। क्या हुआ? हाँ ये रहा। प्रीवियस मान लो, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है हमारा हेलो, इस तरह से हेलो है और इसके पीछे हाई रहा होगा और इसके आगे रेड रहा होगा। तो अगर हम नेक्स्ट करते, हैज नेक्स्ट करते तो रेड आता, लेकिन अगर हम हैज प्रीवियस करते तो आता क्या, पीछे वाला।
अगर पीछे है ही नहीं, सबसे पहले इंडेक्स से चालू कर रहे हैं हम और चेक कर रहे हैं हैज प्रीवियस, तो क्या ट्रू आता? नहीं आता, क्योंकि पहली फ्रॉम द वेरी फर्स्ट इंडेक्स से आप चेक कर रहे हो और उससे पूछ रहे हो क्या इससे पहले कोई है ही नहीं, तो ट्रू थोड़ी आता। फिर कहीं बीच में होना या लास्ट में होना जरूरी था हैज प्रीवियस को चलने के लिए। क्लियर है? और अगर आप लास्ट इंडेक्स पे पहुंच गए और ये चेक करा रहे हो हैज नेक्स्ट, तो क्या ये करता? नहीं करता, क्योंकि आगे है ही नहीं। जब आपकी लिस्ट खत्म हो गई तो आगे है ही नहीं। गेटिंग नॉट? क्लियर है? बस यही आपका कर्सर है। और हाँ, रिमूव में आपका वो नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। रिमूव हैज नेक्स्ट करा तो उसमें वहां जाकर के उसको रिमूव कर देगा जहां पर नेक्स्ट तक गया है। डॉट रिमूव मतलब कर्सर जहां तक पहुंचा है ना उसको ही रिमूव मार देगा। अगर आप सारे ही कराते हो तो उसके लिए हमारे पास कलेक्शन का है ना, वो क्लियर करके एक है। नहीं नहीं, ऐसे पर्टिकुलर नहीं है, इसके अंदर कोई पर्टिकुलर इंडेक्सिंग नहीं डाल रहे। वो पर्टिकुलर इंडेक्सिंग वाला हमारे लिस्ट इंटरफेस के अंदर तो है पर इसके पास नहीं। क्लियर है? हाँ जी, हाँ। कर्सर नॉर्मली हम ट्रैवर्स करने के लिए यूज कर सकते करते हैं। कलेक्शन के जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें हम ट्रैवर्स करना चाहते हैं या एक्सेस करना चाहते हैं। देखो ट्रैवर्स वर्ड अच्छा नहीं लग रहा तो एक और वर्ड था क्या, अभी मैंने लिखवाया इधर, रीड। रीड करना चाहते हैं या एक्सेस करना चाहते हैं तो हमारे पास कर्सर की हेल्प से हम ये करा सकते हैं, क्योंकि कर्सर के पास चेक करने के लिए हैज नेक्स्ट एक नाम, हैज नेक्स्ट नाम का एक मेथड है जिससे चेक कर देगा कि उसमें ऑलरेडी अगर अगला है या नहीं। जो कि हम ऐसा काम फॉर ईच लूप की तरफ से भी कर सकते थे, पर फॉर ईच लूप ये वाली सुविधा प्रोवाइड नहीं कराता। फॉर ईच लूप हमारे को ये वाली सुविधा नहीं कराता। हैज नेक्स्ट अगर फेल हो गया तो हम उसके बाद ये भी लिखवा सकते थे कि योर कलेक्शन इज एम्प्टी। वहाँ फॉर ईच में ऐसा नहीं करा सकते थे हम। ये सब काम हम फॉर ईच में भी कर सकते हैं, क्योंकि फॉर ईच क्या चेक करता है, एलिमेंट है तो भैया आगे बढ़ जाओ, नहीं है तो बात नहीं। फॉर ईच ये तो करता था। ये सारा काम हम फॉर ईच से भी कर सकते थे, पर फॉर ईच के पास मेथड नहीं है। हाँ, इसके पास तो है ना। क्लियर है? हाँ, नहीं लूप तो लगाना पड़ेगा। वाइल में चेक नहीं कराओगे भाई, हैज मोर एलिमेंट या हैज नेक्स्ट कहाँ चेक कराओगे? अगर इफ में कराओगे वो तो एक ही बार चल के रह जाएगा। हाँ, लूप तो चलाना ही होगा भाई। हाँ, लिंक लिस्ट में क्या, ये सारे मेथड? नहीं भाई, अच्छा ये सारे मेथड लिस्ट के जितने भी वो हैं सबके साथ हो जाएगा। हाँ, लिस्ट के जितने भी चाइल्ड हैं सबके साथ हो जाएगा। हाँ, नल देगा, क्योंकि पहले वाले ने नल पकड़ा होता है ना, नल देगा। और जैसे नल आएगा और आप वहां करा रहे हो एज नेक्स्ट तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगी। ये तो आपको मालूम है, नल के पास कोई मेथड नहीं होता और आप उससे कह रहे हैं आप अपने एज नेक्स्ट से पता कराओ, नहीं कर पाएगा क्योंकि नल के पास कुछ होता नहीं मेथड। ठीक है, चलिएगा इसका एक बार कल इम्प्लीमेंट